हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक के डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको इसके बारे में बेसिक बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखते हैं तो ऊपर की तरफ होता है हमारा उत्तर, और उत्तर के दाएं तरफ हमारा पूर्व होता है, बाएं तरफ पश्चिम होता है। जैसे कि ये दायां है तो यहाँ हमारा पूर्व है, और ये बायां है तो यहाँ हमारा पश्चिम है, और उत्तर के विपरीत दक्षिण होता है। चलिए अब आपको सिखाते हैं हम दाएं और बाएं का कॉन्सेप्ट। फ्रेंड, जब बोला जाता है कि वह दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ने का मतलब है कि वह उसने ऐसे राइट लिया तो वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज दिशा में घूमा। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा में। तो घड़ी किस प्रकार घूमती है हमारी, ऐसे घूमती है। इसका मतलब है इस दिशा में घूमा। और हम देखते हैं कि यही हमारा दायां है, क्योंकि जब हम अपना लेफ्ट हैंड रखते हैं तो लेफ्ट हैंड का जो हथेली वाला भाग होता है उस तरफ हमारा दायां होता है, और जो नेल वाला भाग होता है उस तरफ हमारा बायां होता है। तो इस प्रकार जब हमने उत्तर पे यहाँ पे रखा तो ये हमारा हथेली वाला भाग, तो यही इसी से हमारा ये पूर्व दायां हो गया। और जब हमने नेल वाले भाग की तरफ देखा तो पश्चिम हमारा बायां हो जाएगा। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स, जब हम लेफ़्ट लिखेंगे तो लेफ़्ट का मतलब क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि जब हमने दायां लिया तो हम इस दिशा में घूमें, और जब हम बायां लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। तो जब उत्तर का बायां पश्चिम होता है तो हम घड़ी की विपरीत दिशा में ऐसे घूमेंगे तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा ये। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो दिशाओं के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। चलिए अब आपको दिखाते हैं उपदिशाओं का कॉन्सेप्ट। तो दो दिशाओं के बीच बनने वाली दिशा को हम उपदिशा कहते हैं। जैसे कि यह उत्तर और पूर्व के बीच में दिशा बनी है तो इसे हम क्या बोलेंगे, उपदिशा। यह कौन सी उपदिशा है, उत्तर और पूर्व के बीच में बनी है तो उत्तर पूर्व, या इसको पूर्वोत्तर भी बोल सकते हैं। अब ये बनी कैसे है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज एंगल से बनी है। यदि यही दिशा इस तरफ बनती तो ये कौन सी हो जाती, उत्तर और पश्चिम के बीच में बनती तो उत्तर पश्चिम भी बोल सकते थे इसको, या तो हम बोल देते क्या, पश्चिमोत्तर। अब देखिए फ्रेंड, ये किस एंगल पे बनी है, तो ये जब घड़ी की दिशा में बनी थी तो ये क्लॉकवाइज एंगल से बनी थी। जब ये घड़ी की विपरीत दिशा में बनी है तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल से बनेगी। तो ये कौन सी हो जाएगी, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स, ये हमारी उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी, ये उत्तर पश्चिम हो जाएगी, और ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में बनी है तो ये दक्षिण पश्चिम या पश्चिम पश्चिम दक्षिण हो जाएगी। और ये हमारी दक्षिण और पूर्व के बीच में बनी है तो दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण इसको हम बोल सकते हैं। अतः अब हम क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, कि दो उप दिशाओं के बीच में 45 डिग्री का कोण बनता है। जैसे कि दो दिशाओं के बीच में 90 डिग्री का बनता था तो उप दिशाओं के बीच में 45 डिग्री का बन गया। अब देखते हैं डायरेक्शन चेंज बेस्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाता है, तो ये देखिए दक्षिण पूर्व ये है और पूर्व हमारा ये है, तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री। और 45 डिग्री कैसा बनना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिण पूर्व से हम पूर्व की तरफ जा रहे हैं तो ऐसे जा रहे हैं घड़ी की विपरीत दिशा में, तो ये कैसा बनना है, एंटी क्लॉकवाइज। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बनना है हमारा। और आगे क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया, उत्तर पूर्व को उत्तर कहा जाता है, तो उत्तर पूर्व ये है हमारा, और उत्तर पूर्व को उत्तर कह रहे हैं, तो हम यहाँ भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, आगे भी यही क्रम जारी रहता है, तब पश्चिम दिशा को क्या कहा जाएगा, आगे भी यही क्रम जारी है, तो आगे भी यही क्रम जारी है तो पश्चिम दिशा ये है हमारी। और यहाँ से हमको जाना है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो हम ऐसे जाएंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो ऐसे आएंगे लौट के तो एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा। तो ये आगे किस दिशा पे आ गया हमारा, दक्षिण पश्चिम पे। तो हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिम पश्चिम दिशा को बदलेंगे हम तो दक्षिण पश्चिम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। और मैं आपको शॉर्ट बताने के लिए एक चीज़ कह सकता हूँ कि आप एक एंगल को कंफर्म कर लीजिए कि यह कौन सा है, इसी बेस से आप आंसर दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा था दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाता है, तो हमने यहीं से जांच लिया था कि दक्षिण पूर्व को पूर्व कह दिया है, तो अब हम डायरेक्ट पश्चिम का भी आंसर निकाल सकते थे कि पश्चिम से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा आंसर दक्षिण पश्चिम निकल कर आ जाता। तो कैसी लगी आपको वीडियो, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें।